बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आइंस, कैटाइंस और एनाइंस के ऊपर। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर का हमारा स्पेसिफिक जो कंसर्न रहेगा वो आयन, कैटाइन और एनाइन जो है वो रहेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आयन होते क्या हैं। आयन हम कहते हैं एटम या एटमों का ऐसा ग्रोह जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो। एटम या एटम्स का मजमूआ जिस पर कोई चार्ज मौजूद हो, इसको जो है वो हम आयन कहेंगे। यानी चार्ज कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज होना चाहिए। सो इसको जो है वो हम जो है वो आयन के नाम से जो है वो जानते हैं। अब इस आयन को दो इकसाम के अंदर जो है वो तकसीम किया जाता है, एक कैटाइन और दूसरा एनाइन। दो इकसाम के अंदर हम इसको तकसीम कर देंगे। कौन कौन सी हैं जी? एक कैटाइंस हो सकते हैं, कैटाइंस हो सकते हैं और दूसरे एनाइंस हैं, ये हो सकते हैं। अब कैटाइंस कौन से होंगे जी? कैटाइंस वो होंगे जिनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, और एनाइन कौन से होंगे जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा। अब कैटाइन बनते कब हैं? कैटाइन उस वक्त बनते हैं जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करेगा। जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को खारिज करे तो कैटाइंस बनते हैं, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करेगा यानी जज़ब करेगा तो एनाइन बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन खारिज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता होता है और इलेक्ट्रॉन हासिल करने की वजह से नेगेटिव चार्ज आता होता है। जो इलेक्ट्रॉन का खारिज करना है, यानी जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी जो कैटाइन की फॉर्मेशन है, यानी जो कैटाइन का बनना है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये कौन सा है जी? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडो का मतलब है जी, एंडोथर्मिक का मतलब है जी हरारत का जज़ब होना, हरारत का जज़ब होना। यानी इसके अंदर कैटाइन की फॉर्मेशन में हरारत जज़ब होती है, जबकि एनाइन की फॉर्मेशन के अंदर अगर हम यूनी नेगेटिव आयन बना रहे हैं तो ये वाला जो है वो एक्सोथर्मिक है। कौन से वाला है जी? ये वाला एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है जी? एक्सोथर्मिक का मतलब है जी कि हरारत का इखराज, यानी उसमें हरारत जो है वो निकलती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, इलेक्ट्रॉन जब हासिल करता है, कोई भी एटम कोई लेता है तो उसमें से हरारत जो है वो खारिज होती है। सो ये हमारे पास कैटाइन और एनाइन का जर्नल जो है वो व्यू है। अब साथ में इनकी जो है वो एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं यहीं पे कि कैटाइन की मिसालें कौन सी हैं और एनाइन की कौन सी हैं। पेज को हम थोड़ा जो है वो अपना यहाँ पर रखते हैं। अब इस लिहाज से जो है वो इनकी एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। कैटाइन की जैसे कि हाइड्रोजन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। सो जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से कैल्शियम है, ये दो इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है। सो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो दो पॉजिटिव आएगा। सो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। इसी तरीके के साथ सोडियम है, सोडियम ए भी एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है। सो इसके ऊपर भी जो चार्ज आएगा वो Na पॉजिटिव आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है।
सो एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और Al3 पॉजिटिव बनाता है और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। सो ये जितने भी हमने बनाए ये सारे के सारे जो है वो कैटाइंस हैं। और एनाइंस जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करते हैं, मिसाल के तौर पर फ्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, हासिल यानी करता है, तो ये फ्लोराइड आयन बनाता है F-1। ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, सो ये जो है वो O2 नेगेटिव में चला जाएगा। क्लोरीन है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, सो ये क्लोराइड आयन के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा, Cl-1 के अंदर चेंज हो जाएगा। सल्फर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकता है, सो ये हमारे पास सल्फाइड यानी S2 नेगेटिव के अंदर जो है वो तब्दील हो जाएगा। सो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एनाइंस हैं। सो जनरली हमने यहाँ पर ये बात की, सबसे पहले हमने आयन की डेफिनेशन की, हमने ये कहा कि एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ जिस पर कोई भी चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटाइन है और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनाइन है। पॉजिटिव चार्ज यानी कैटाइन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, और नेगेटिव चार्ज एनाइन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। इलेक्ट्रॉन का खारिज करना ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें हरारत जज़ब होती है, और एनाइन की फॉर्मेशन यानी इलेक्ट्रॉन का हासिल करना ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें से हरारत का इखराज होता है। और नीचे हमने इसकी मिसालें लिखी। अब जैसे हमारी किताब पर लिखा गया है, हम एक दफ़ा उसको भी सारे को जो है वो एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। पेज को अपने को हम थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहाँ से हम इसको जो है वो रीड कर लेते हैं। सो सबसे पहले एटम की लिखी गई है आयन की, कि एटम या एटमों का मजमूआ जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो आयन कहलाता है। सो ये आयन की तारीफ लिखी गई है। इस लिहाज से आयन की 2 किस्में हैं। एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो कैटाइन कहलाता है। कैटाइन उस वक्त बनते हैं जब किसी एटम के सबसे बैरूनी शेल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएं। मिसाल के तौर पर Na पॉजिटिव के पॉजिटिव बिलतरतीब सोडियम और पोटाशियम कैटाइंस हैं, यानी ये सोडियम और पोटाशियम के एटम के बैरूनी शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से वजूद में आते हैं। इसकी एग्जांपल हम ऊपर देख चुके हैं। इसी तरह से एनाइन को हम देख लेते हैं जी, कि एनाइन हमारे पास क्या है। सबसे पहले एनाइन की जो है वो तारीफ की गई है कि एनाइन क्या है जी, एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ जिस पर नेगेटिव चार्ज हो एनाइन कहलाता है। एनाइन उस वक्त वजूद में आता है जब किसी एटम के बैरूनी शेल में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाए। मिसाल के तौर पर Cl नेगेटिव और O2 नेगेटिव 2 एनाइंस हैं, जो कि क्लोरीन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन के इजाफे से, यानी क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करेगा, और ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन के इजाफे से वजूद में आते हैं। और इनकी मिसालें हम ऊपर जो है वो देख चुके हैं। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टेबल है जिसमें एटम और आयन के दरमियान में फर्क जो है वो लिखा गया है। अब अगर हम जनरली बात करें कि एटम और आयन के दरमियान में फर्क क्या है, तो जनरली हम ये जानते हैं कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लिख दूं कि हमारे पास सोडियम है, ये एटम है, और जो आयन होगा उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अब यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये जो है वो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। अब ये वाला जो हमारे पास है, ये पॉजिटिव जो आयन है, ये किसका यूनिट होगा, किसी भी आयनिक कंपाउंड का होगा, क्योंकि आयन्स पाए ही आयनिक कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। और जो एटम होगा वो किसका है, वो एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट है। तो यहाँ पर इसी हवाले से 2-3 जो है वो फर्क लिखे गए हैं। सो अब उनको हम देख लेते हैं जी। सो जिनमें सबसे पहला जो है वो फर्क लिखा गया है कि ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, और आयन्स क्या है, ये आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट है, यानी आयन्स पाए ही आयनिक यूनिट के अंदर जाते हैं, आयनिक कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा है जी, एटम आजादाना वजूद बरकरार रखता है और बाज़ सूरतों में नहीं रखता, ताहम पार्टिकल केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, यानी एटम जो है वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो हिस्सा लेता है, जबकि आयन जो है वो आजादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। इसको मुखालिफ चार्ज के हामिल आयन्स घेरे हुए होते हैं। एटम मजमूई तौर पर कोई चार्ज नहीं रखता, यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जबकि आयन जो होगा ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का हामिल होता है। सो आज के लेक्चर के अंदर
हमने बात की जी कि हमारे पास आयन क्या है, इसके अलावा हमने इसकी इकसाम के ऊपर बात की, हमने इसकी मिसालें देखी और इसके अलावा लास्ट मेन टेबल में हमने एटम और आयन के दरमियान में फ़र्क देखा। सो आज के लेक्चर में अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो बताएं। इसके अलावा अपनी राय भी ज़रूर दिया करें कि हम कैसा काम कर रहे हैं ताकि इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी लाई जा सके।